जब किसी स्त्री पर परमेश्वर की कृपा होती है तो ये संकेत दिखाई देते हैं। कृपया इस संदेश को स्किप मत करना। ये केवल एक प्रार्थना नहीं है, ये तुम्हारे जीवन का उत्तर हो सकता है। इसे अंत तक सुनो, क्योंकि आज मैं स्वयं तुमसे बोल रहा हूं। मेरी बेटी, क्या तुम्हें कभी लगा है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है? लोग तुम्हें समझ नहीं रहे, तुम्हारी मेहनत को कोई नहीं देखता, तुम्हारे आंसू छुपे रहते हैं, फिर भी तुम्हारे अंदर एक शांति है, एक अजीब सी ताकत है जो तुम्हें टूटने नहीं देती। बेटी, वही मेरी कृपा है। जब मेरी कृपा किसी स्त्री पर उतरती है तो दुनिया पहले उसे पहचान नहीं पाती, पर स्वर्ग जानता है वो मेरी चुनी हुई है। पहला संकेत, तू अकेली नहीं रहती, भले लोग दूर हो जाए। जब मेरी कृपा तुम पर होती है तो लोग तुम्हें छोड़ सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, पर तुम्हारा दिल खाली नहीं होता। तुम रोती हो पर टूटती नहीं। तुम्हें भीतर से एक आवाज आती है, मैं तेरे साथ हूं। वो आवाज मेरी है बेटी। तुम रात में बिस्तर पर लेटी सोचती हो, मैं इतनी मजबूत कैसे हूं? तुम्हें पता भी नहीं, मैं तुम्हारे सिरहाने बैठा हूं। तुम्हारे आंसू जमीन पर नहीं गिरते, मेरे हाथों में गिरते हैं। दूसरा संकेत, लोग बिना कारण तुमसे जलने लगते हैं। जब मेरी कृपा किसी स्त्री पर होती है तो उसका चेहरा साधारण हो सकता है, पर उसकी आभा असाधारण होती है। वो कमरे में प्रवेश करती है और लोग नोटिस करते हैं। कुछ लोग प्रेम से, कुछ लोग ईर्ष्या से। बेटी, अगर लोग तुम्हें बिना कारण गलत समझते हैं तो समझो तुम्हारे अंदर मेरी रोशनी चमक रही है। अंधकार को प्रकाश पसंद नहीं आता। तीसरा संकेत, कठिनाइयां बढ़ती हैं पर तुम गिरती नहीं। मेरी बेटी, कभी कभी तुम सोचती हो, क्यों मेरे जीवन में इतनी परीक्षा आती है? क्योंकि मैं तुम्हें साधारण जीवन के लिए नहीं बना रहा। सोना आग में तपता है, हीरा दबाव में बनता है, और मेरी चुनी हुई स्त्री संघर्ष में निखरती है। जब मेरी कृपा होती है, समस्या खत्म नहीं होती, पर समस्या तुम्हें खत्म नहीं कर पाती। तुम गिरती हो, फिर उठती हो, और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनती हो। चौथा संकेत, तुम्हारे शब्दों में प्रभाव होता है। तुम कभी कभी किसी को समझाती हो और सामने वाला कहता है, पता नहीं क्यों पर तुम्हारी बात दिल को छू गई। बेटी, वो तुम्हारी नहीं, मेरी आवाज है जो तुम्हारे द्वारा बोलती है। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करती हो, परिस्थितियां बदलने लगती हैं। तुम्हें लगता है ये संयोग है, नहीं, ये कृपा है। पांचवा संकेत, तुम्हारा दिल नरम रहता है। दुनिया तुम्हें कठोर बना सकती थी, पर तुम अब भी दयालु हो। तुमने धोखा खाया, फिर भी प्यार करना नहीं छोड़ा। तुम रोई, फिर भी दूसरों को संभालती रही। बेटी, ये कमजोरी नहीं है, ये मेरी उपस्थिति है। जिस स्त्री पर मेरी कृपा होती है वो टूटकर भी कोमल रहती है। छठा संकेत, तुम्हें अंदर से बुलाहट महसूस होती है। तुम भीड़ में हो सकती हो, पर तुम्हारा दिल अलग सोचता है। तुम्हें लगता है मुझे कुछ बड़ा करना है। मेरा जीवन सिर्फ रोजमर्रा के लिए नहीं है। वो बुलाहट मेरी है। मैं तुम्हें सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं, प्रभाव डालने के लिए बना रहा हूं। सातवां संकेत, तुम्हें बार बार वही वचन, वही संकेत मिलते हैं। तुम किसी संदेश को सुनती हो, फिर वही बात किसी और से सुनती हो, फिर वही बात तुम्हारे मन में आती है। बेटी, मैं तुम्हारा ध्यान खींच रहा हूं। जब मेरी कृपा होती है, मैं संयोगों से बात करता हूं। तुम्हारे सपनों में, तुम्हारी प्रार्थनाओं में, तुम्हारे अकेलेपन में। आठवां संकेत, तुम टूटकर भी विश्वास नहीं छोड़ती। सब कुछ हिल सकता है, पर तुम्हारा विश्वास नहीं हिलता। तुम कहती हो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर होगा। वही विश्वास चमत्कारों का द्वार खोलता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, जिस पर ध्यान दोगी वही बढ़ेगा। मैं कहता हूं, जिस पर विश्वास करोगी वही तुम्हारे पास आएगा। जब तुम डर पर ध्यान देती हो, डर बढ़ता है। जब तुम आशा पर ध्यान देती हो, आशा वास्तविकता बनती है। मेरी बेटी,
अगर ये सब तुम्हारे जीवन में दिख रहा है तो सुनो, तुम संयोग नहीं हो, तुम चयन हो। तुम्हें चुना गया है। तुम्हारी चुप्पी भी प्रार्थना है, तुम्हारी आंखें भी गवाही हैं, तुम्हारी मुस्कान भी सेवा है। आज रात जब तुम ये सुन रही हो, मैं तुम्हारे जीवन पर अपना हाथ रखता हूं। तुम्हारी थकान जा रही है, तुम्हारा डर टूट रहा है, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो रही है, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे ऊपर है।